सबको जय मसीह। आज हम यूहन्ना का तीसरा अध्याय को शुरू करने वाले हैं और यूहन्ना का तीसरा अध्याय जो है ये सबसे मशहूर अध्याय है हमारे पवित्र शास्त्र में। और इस अध्याय को आज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम लोग 1 से 8 तक इन पदों को पढ़ेंगे। तो यूहन्ना का तीसरा अध्याय 1 से 8 तक पढ़ो। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। थैंक यू। परमेश्वर आपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो आज हम निकोदेमस नाम का व्यक्ति जो एक फरीसी है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और उसका इंटरव्यू प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 1-on-1 एक व्यक्ति के साथ, एक फरीसी के साथ बात करते हुए हम लोग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पहला पद में लिखा है कि वहाँ पर निकोदेमस नाम का एक फरीसी था। तो ये फरीसी का मतलब क्या है और ये क्या करता था? तो इसको समझने के लिए मैं आपको हमारे देश में जो महर्षि होते हैं, तो ऋषि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शास्त्र अभ्यास करता है, और संपूर्ण शास्त्र अभ्यास करने के बाद वो व्यक्ति बहुत ज्ञान प्राप्त किया रहता है, और वो ऋषि जो है बाद में उस ज्ञान को बांटता है। तो इस प्रकार से फरीसी भी इसी प्रकार से एक व्यक्ति है जिन्होंने शास्त्र अभ्यास किया, और खासकर कि पुराने नियम को पूरे रीति से उन्होंने पढ़ा है और उसका अभ्यास उन्होंने किया है, और वो दूसरे लोगों को भी सिखाता था। तो इस प्रकार का एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो पहला पद में लिखा है रूलर ऑफ द जूस, मतलब यहूदी लोगों का एक सरदार था। तो इसको हम लोग सनहेड्रिन कहते हैं इंग्लिश में। सनहेड्रिन का मतलब है जहाँ पर यहूदी लोगों के मुख्य एक जगह है, और उसमें 70 महान व्यक्ति रहता है, और उस सनहेड्रिन के में से एक व्यक्ति अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। और ये एक सरदार है, एक धार्मिक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है,
तो ऐसा पढ़ा लिखा एक सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया। अभी यहाँ पर दो पद में हम लोग देखते हैं, तो वो कब आया प्रभु यीशु मसीह के पास? वो रात के समय आया। और ये रात के समय आने की वजह बहुत कारण हो सकता है। शायद रात को ही उसको समय मिला, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु मसीह भी दिन भर व्यस्त था, इसलिए वो शायद रात को आया। लेकिन रात को आने का एक कारण हम लोग देख सकते हैं कि शायद वो दिन में आने के लिए शर्मा रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि दूसरे सरदार लोग उसको देखें, तो शायद इस कारण वो रात के समय में आया और प्रभु यीशु मसीह के पास से कुछ सवालों का जवाब वो चाह रहा था। और ऐसा दूसरे लोगों के नज़र में शायद ये अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए वो रात के समय में आया। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने सबसे पहले बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से पुकारा। इंग्लिश में कह रहा है रब्बी, तो वहाँ पर क्या शब्द दिया हिंदी में? हे रब्बी। तो रब्बी का मतलब गुरु, एक धार्मिक गुरु। तो निकोदेमस ने इतना तो पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह एक धार्मिक गुरु है, और शायद उन्होंने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रचार को भी सुना होगा। और अभी हम लोग यूहन्ना का 3 अध्याय में हैं, और अब तक प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चिन्ह दिखाया था, और वो कन्ना का जो शहर में जो चमत्कार उन्होंने किया, पानी से उसने द्राक्षरस बनाया, तो वो चमत्कार यूहन्ना का 2 अध्याय में। और कोई चिन्ह किसी ने नहीं देखा। तो इतना एक ही चिन्ह उसके लिए काफ़ी था कि उन्होंने पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, और इसलिए उसको गुरु करके उसको पुकार रहा है। लेकिन अभी उसने कोई प्रश्न भी नहीं किया। तब हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने एक उत्तर उसको दिया है। प्रश्न पूछने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उत्तर दे रहा है। तो 3 पद में क्या लिखा है वहाँ पर? मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग देखते कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में वो सवाल करने आया था। और प्रभु यीशु मसीह सब जानता है, इसलिए वो उसका जो प्रश्न जो उसके मन में था, वो प्रश्न पूछने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने वो उत्तर दिया कि तुम्हारा नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तभी उस राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। देखो, यहूदी लोगों को राज्य के बारे में जब हम देखते हैं तो वो लोग इस्राएल देश को परमेश्वर का राज्य के समान देख रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि इस्राएल ही परमेश्वर का राज्य है, और जो उनको उस देश में वो देख रहा था वही सब कुछ है उनके लिए। लेकिन परमेश्वर एक आत्मिक राज्य के ऊपर भी राज करता है, ये बात उनके समझ में नहीं आ रहा था। और प्रभु यीशु मसीह उस आत्मिक राज्य के बारे में उसको बता रहे हैं, और ये चीज़ उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उसको कहता है कि तुमको जल मतलब पानी से, और वो 3 पद में क्या लिखा है? Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. हाँ, तुम्हारा नया जन्म लेना पड़ेगा। ओके, 4 पद भी पढ़ो।
निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ओके, तो यहाँ पर वो दोबारा सवाल कर रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु यीशु मसीह उसको एक आत्मिक राज्य के बारे में प्रश्न कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर वो सवाल कर रहा है कि ये कैसे संभव है। तो अभी 5 पद में वहाँ पर क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जल और आत्मा के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो वो उसके बारे में हम लोगों को सोचना है कि ये क्या है, जल और आत्मा। अभी इस विषय में बहुत सारे चीज़ लिखे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने जल क्या है और आत्मा क्या है समझाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जल के बारे में अगर हम देखेंगे तो इफिसियों का 5 और 26 में जल क्या है? इफिसियों 5 और 26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान कराए। तो कभी कभी ये वचन भी एक जल के समान है, और जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन भी हमको शुद्ध करता है। और दूसरा चीज़ वहाँ पर है वो आत्मा है, और हम ये जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। तो वचन एक तरफ है और पवित्र आत्मा भी एक तरफ है। ये दोनों एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है और एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं। लेकिन एक दूसरा समझ भी है, जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को कह रहा है कि जल और आत्मा के बारे में उसको बता रहा है, तो ये विषय में पुराने नियम में लिखा गया है। और पुराने नियम में अगर हम एजिकेल का 36 अध्याय, एजिकेल चैप्टर 36 25 to 28, एजिकेल उसका 36 अध्याय 25 से 28 तक जरा देखो। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाएंगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मरलों से शुद्ध करूंगा। Sorry, I can't see it properly. Okay, yeah, we'll read it here. ओके, अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। थैंक यू। तो वहाँ पर उन पदों में हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोगों का हृदय जो है एक पत्थर के समान हो गया था, इसलिए वो पत्थर का हृदय को अभी कोमल करना है। और जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया तो उसने ये फरीसी लोगों को, ये जो पढ़े लिखे शास्त्री लोग हैं, उनको ये बोला कि तुम्हारा हृदय भी इसी पत्थर के समान है और तुम लोगों को पश्चाताप करना है और बपतिस्मा लेना है। और
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना परमेश्वर का भेजा हुआ एक व्यक्ति है। तो वो भेजा हुआ व्यक्ति का बात उनको सुनना पड़ेगा, उनको नम्र बनना है और उस पानी में उनको डुबकी लेना पड़ेगा, तब परमेश्वर का बातों को समझ में आएगा। तो ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जो जर्दन नदी में जो वो बपतिस्मा दे रहा है, उसको लेना बहुत ही ज़रूरी था। और जितने भी शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो सारे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास पहले गया था, और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रचार सुनने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह के पास आए। लेकिन ये निकोदेमुस को समझने का कोशिश करो, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं लेना चाहता है। उसका हृदय अभी भी एक पत्थर के समान है, इसलिए वो डायरेक्टली रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है और वो सोच रहा है कि वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह एक रीति से उसको कह रहा था, तुमको बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बात सुनना ज़रूरी है। अभी मैं इस बात पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये निकोदेमुस आज के भारत देश में जिस प्रकार का हम लोगों को चार भेद किया गया, वर्ण चार वर्ण जो किया है, ब्राह्मण जो बैठा है सबसे ऊपर में, उसके बाद क्षत्रिय है, वैश्य है और लास्ट में शूद्र है। और निकोदेमुस एक ब्राह्मण के समान है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास किस प्रकार के लोग आए, पेतरस को देखो, वो मछली पकड़ने वाला आदमी है और इस वर्ण के अनुसार ये सबसे छोटा जात का होगा, शूद्र जात का है। और अगर आप मत्ती को देखेंगे, मत्ती जो एक टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला आदमी है, तो पैसे के साथ वो उसका काम था, तो एक वैश्य के समान है, मतलब वो भी छोटा जात का है। और शिमोन और यहूदा जो है ये क्षत्रिय के समान है, इसका मतलब ये भी ब्राह्मण से छोटा है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ऊपर में है वो सबसे मुश्किल है ये चीज़ों को समझने के लिए। और ये दुख की बात है कि आज के तारीख में भी जो इस वर्ण के अनुसार है, सबसे छोटे जात के लोग ही आसानी से प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। लेकिन ये सबसे ऊपर जात के लोग बहुत ही मुश्किल है उनको नम्र होने के लिए, और इसलिए बहुत ही कम ऐसा आता है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो बहुत ही ऊपर जात के हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए बहुत ही कठिन लगता है। लेकिन अभी हम देख रहे कि निकोदेमुस एक ऊंचे जात का आदमी है, ऊंचे स्तर का आदमी है, और प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार के विषय में और राज्य के विषय में सवाल कर रहा है। अभी ये यहूदी लोगों का जो बात है कि उनको चिन्ह देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर यूहन्ना का 2 अध्याय और उसका 18 पद को ज़रा देखो, जॉन चैप्टर 2 वर्स 18। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है, जो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? कौन सा चिन्ह दिखाता है? तो ये ब्राह्मण लोग हैं या ये शास्त्री लोग हम कह सकते हैं, ये सिर्फ चिन्ह के पीछे भाग रहे। और ये और एक बात हम देखते हैं कि शैतान भी चिन्ह दिखा सकता है, तो चिन्ह काफ़ी नहीं है। तो 2 थेसलोनिका इसका 2 अध्याय और 9 पद को ज़रा देखो। 2 Thessalonians chapter 2 verse 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार
सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि शैतान भी चिन्ह दिखा सकता है, शैतान भी चमत्कार कर सकता है। तो सिर्फ चमत्कार और चिन्ह के पीछे नहीं भागना है, और यही प्रभु यीशु मसीह भी सिखाने का कोशिश है, चिन्हों के पीछे मत भागो। लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में अगर परमेश्वर के राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आत्मा और जल से आपको प्रवेश करना है। तो अभी प्रश्न ये है कि आदमी का उद्धार कैसा होता है, या हाउ आर वी बॉर्न अगेन, हम लोग नया जन्म कैसे ले सकते हैं। तो इस बात को अभी समझने का कोशिश करेंगे। तो तीत 3 और 5 जरा देखो, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5, तीत 3 और 5 में। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ओके, तो इस पद में जरा समझने, इसमें नया जन्म के बारे में भी बात कर रहा है, जन्म के बारे में बात कर रहा है। तो इस जन्म में किसका कार्य है? पहला ही लाइन में लिखा है, ही सेव्ड अस। ओके, उसने हमको उद्धार किया, उसने हमको उद्धार किया। ये कार्य जो है परमेश्वर का है। ये सबसे पहली बात है समझना है यहाँ पर, ये कार्य परमेश्वर का है, इट्स गॉड्स वर्क। अभी दूसरी बात देखो, पहला पेत्रस 1 और 3, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, पहला पेत्रस पहला अध्याय और 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो देखो, इस पद में भी नया जन्म के बारे में लिखा है, और ये नया जन्म यहाँ पर लिखा है कि अपनी बड़ी दया से। किसका दया है, किसकी दया है यहाँ पर? परमेश्वर की, इट्स गॉड्स मर्सी। ओके, तो परमेश्वर का कार्य है, और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का दया है। तो इसमें हमने कुछ किया है क्या? आपने कुछ किया है क्या? हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। और एक पद पढ़ो, पहला पेत्रस 1 और 23, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। तो यहाँ पर अभी किसके द्वारा उद्धार हुआ है? ये जन्म किसके द्वारा हुआ है? वचन के द्वारा। वो बीज जो है वचन है, सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा। तो पहले जो है ये परमेश्वर का कार्य है, दूसरे परमेश्वर का दया है, और तीसरा जो है परमेश्वर का वचन है। और एक बात को हम लोग देखेंगे, याकूब इसका पहला अध्याय और 18 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18, याकूब 1 का 18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हैं। ओके, तो ये किसके इच्छा के द्वारा है?
अपने इच्छा के द्वारा, मनुष्य के इच्छा के द्वारा है या किसके इच्छा के द्वारा है? उसने अपनी ही इच्छा से, ये परमेश्वर का इच्छा है। तो जन्म कैसा होता है? सबसे पहले परमेश्वर का कार्य से, परमेश्वर का दया से, परमेश्वर का वचन से और परमेश्वर का इच्छा से। तो इसमें हमारा कुछ काम है क्या? मनुष्य का कुछ काम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये बात को अगर हम समझेंगे तो एक बच्चे का जन्म जब होता है तो बच्चे का जन्म में वो बच्चे का कुछ कार्य होता है क्या? वो बच्चे अपने ही इच्छा से माँ के गोद से निकलता है क्या? नहीं। बच्चे का जन्म जो होता है उसमें उसका कुछ भी काम नहीं है। तो हमारे जन्म के लिए, मतलब आत्मिक रीति से भी अगर हमको जन्म लेना है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकता है। वी कैन डू नथिंग इन आवर बर्थ। अगर कुछ कर सकता है वो सिर्फ विश्वास है। हम केवल विश्वास कर सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ किया। परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का दया है और परमेश्वर का कार्य है। ठीक है। तो अभी एक बचा हुआ व्यक्ति या एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति का कोई चिन्ह है क्या? तो थोड़ा सा 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आगे अभी निकोदेमस के बारे में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुमको नया जन्म लेना होगा। तो इस विषय में एक बचा हुआ व्यक्ति का 3 चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला यूहन्ना 5 और 1, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो इस पद में 2 चिन्ह हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं और दूसरा है कि हम लोग पुत्र पे भी प्रेम रखते हैं। तो एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति परमेश्वर पिता से प्रेम रखेगा और वो पुत्र से भी, मतलब प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम रखता है। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे, एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह ये भी होता है। भजन संहिता 119, साम 119 वर्स 97। भजन संहिता 119 और उसका 97। क्या लिखा है वहाँ पर? आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखना है। प्रेम करो परमेश्वर के वचन से। क्या आप में ये 3 चिन्ह दिखाई दे रहा है? क्या आप पिता से प्रेम रखते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो? क्या आप उसका वचन को प्रेम करते हो क्या? और पहला 2 कोरिन्थ 5 और 17 में वहाँ पर लिखा है कि जो जिनका उद्धार हुआ है या जिनका नया जन्म हुआ है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, उसको भी पढ़ो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। थैंक यू। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति में ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई देता है और वो एक नया सृष्टि बन जाता है। अभी और एक बात को अभी हम लोग देखेंगे, ये यूहन्ना का 3 अध्याय में, और वहाँ पर
तीसरा पद में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। तो परमेश्वर का राज्य के बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। अभी याद करो कि निकोदेमस कौन है। निकोदेमस एक पढ़ा लिखा एक शास्त्री है और वो सेनेड्रिन का एक सरदार है। वो दूसरों को शास्त्र सिखाता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आया है और परमेश्वर के राज्य के बारे में भी शास्त्र में पुराने नियम में लिखे गए हैं। तो इस विषय में दो पदों को हम लोग देखेंगे। लेकिन देखो, जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने अपना प्रचार को शुरू किया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सबसे पहला बात जो है, जो बोला गया है, वो मत्ती 3 अध्याय और 2 पद में क्या लिखा है। मत्ती 3 और 2, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया और मत्ती का 4 अध्याय और 17 पद में भी देखो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किस प्रकार से शुरू हुआ। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। तो निकोदेमस ने तो शायद बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रचार सुना, शायद उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु यीशु मसीह से भी परमेश्वर के राज्य के बारे में सुना है। लेकिन शास्त्र में या पुराने नियम में मसीहा के बारे में और नए राज्य के बारे में 2 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, 2 भविष्यद्वक्ताओं के पास से हम लोग सुनेंगे। तो पहला आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 and 7। यशाया उसका 9 अध्याय 6 से 7 तक पढ़ो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस पद में भी एक अनंत काल का एक राज्य के बारे में लिखा है। वो 7 पद में आपने पढ़ा। और निकोदेमस को ये बात मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का एक राज्य है जो अनंत काल के लिए चलने वाला है और निकोदेमस उस राज्य में प्रवेश करना चाहता है। और ऐसा हो सकता है कि वो लोग सिर्फ इस्राएल देश को, उस जमीन को, उस भूमि को राज्य के रूप में देख रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको समझाने का कोशिश कर रहा है कि उसका राज्य इस प्रकार का नहीं है। और एक पद को ज़रा देखो, दानियल उसका 7 अध्याय 13 और 14। दानियल 7 अध्याय 13 और 14 पद। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो इन भविष्यद्वक्ताओं से निकोदेमस को पता था कि अनंत काल का एक राज्य आने वाला है और मसीहा आने वाला है और मसीहा का राज्य
ये युगान युग के लिए चलेगा। लेकिन देखो, सिर्फ उसके बारे में जानकारी रखना काफ़ी नहीं है। निकोदेमस को ये चीज़ें पता था, लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह उसको उस राज्य में कैसे प्रवेश करना है वो बता रहा है। और ये बात निकोदेमस को समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी दुख की बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो उस राज्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। अभी हमारे यहीं पर एक राज्य है, भूटान देश पास में ही है। तो अगर मुझे उस भूटान देश का नागरिक बनना है तो कैसे बनूंगा? हम लोग भूटान देश देखा है, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने भूटान देश को देखा है। अगर मैं भूटान का कपड़े पहनकर उस गेट में उस प्रवेश करूँगा तो वो लोग मुझे स्वीकारेंगे क्या? वही उनका जो कपड़ा पहनकर मैं गेट के से प्रवेश करूँगा, स्वीकारेंगे क्या? नहीं स्वीकारेंगे। मैं वो भूटानी भाषा बोलने लगूँगा और वहाँ जो लोग हैं उन्हीं की भाषा में बात करूँगा, वो मुझे भूटान के अंदर स्वीकारेंगे क्या? नहीं करेंगे। मैं उन्हीं के तरह सब कुछ मैं करूँगा, खाना खाऊँगा, सब कुछ करूँगा, उनके जैसा ही करूँगा। मैं बोलूँगा मैं भूटान देश से बहुत प्रेम करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे अंदर आने दो। करेंगे क्या वो लोग? नहीं करेंगे। तो मैं उस देश का नागरिक कैसे बनूंगा? जब तक मैं वहाँ पर जन्म नहीं लूँगा तब तक उस देश का नागरिक नहीं बनूंगा, नहीं बन सकता हूँ। और यही प्रभु यीशु मसीह उसको सिखाने का कोशिश कर रहा है। यहूदी लोग, वो लोग सोच रहे कि हम इस राज्य में हैं, उनका बाप जो है अब्राहम है, वो सोच रहा है हम लोग अब्राहम के संतान होने से ही हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि नहीं, आप इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है। और ये 5 पद को फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, तो ये जन्म शब्द जो है, द वर्ड बॉर्न, अगर आप अपने बाइबल में मार्क करेंगे इस 1 से लेकर 8 तक कितने बार आया है, तो आपको दिखेगा कि 8 बार ये शब्द आ चुका है। तो जन्म जन्म जन्म, ओके, बॉर्न 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 बॉर्न, ये शब्द बार बार आ चुका है इस 8 पदों में। तो प्रभु यीशु मसीह इसी बात को स्ट्रेस कर रहा है और बोल रहा है कि आपको परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना पड़ेगा। तो एक प्रकार का एक आज्ञा है, इट्स अ कमांडमेंट ही इज़ गिविंग। तो ये 3 पद में आपने पढ़ा, और फिर ये 7 पद में भी वहाँ पर उसी बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। 7 पद को भी पढ़ो। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ठीक है। तो 2 बार प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को बोला है कि तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं यही प्रश्न आप लोगों को मैं छोड़ना चाहता हूँ कि ये प्रश्न अगर प्रभु यीशु मसीह आपको पूछेगा, क्या आपका नया जन्म हुआ है? आर यू बॉर्न अगेन? दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, और प्रभु भी आपको यही सवाल पूछेगा, आर यू गोइंग टू ओबे द अथॉरिटी गॉड हैज़ गिवन थ्रू हिज सर्वेंट्स? मतलब जिस प्रकार से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उसका आज्ञा पालन हमको करना था,
तो उसी प्रकार से प्रभु के भेजे हुए लोगों का बातों को क्या आप सुनने के लिए तैयार है? परमेश्वर यहाँ पर भी वही सवाल कर रहा है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना? क्या आप अगर प्रभु यीशु मसीह को पहचाना तो सिर्फ रात के समय में आकर उसको सवाल प्रश्न करना है? नहीं, तो हम लोगों को दिन में भी आना है। इसका मतलब है हम लोग सबको बताना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। निकोदेमस रात के समय में आया था, लेकिन क्या मैं सबके सामने मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य दिखाने के लिए तैयार हूँ क्या? So the three questions I'm leaving with you are you born again? Are you going to obey the authority God has given through his servants? And number 3, are you ready to come out in the open and not be ashamed of the gospel? तो सुसमाचार के लिए आप शर्मिंदा ना होंगे। इस प्रकार से जिस निकोदेमस रात के समय में आया था, वो डर रहा था कि लोग क्या कहेंगे। हम इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए या प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये बातें ये यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 8 तक हमने देखा।